चलिए तो हमारे चैनल पर नमस्कार। जो फर्स्ट टाइम आ रहा है उसके लिए तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि थोड़ा सा वीडियो देखिएगा तब पता चल जाएगा। और जो पहले से देख रहा है वो तो समझ ही रहा है कि किस तरह से पढ़ाई होता है। यहाँ के अलावा और कहीं बढ़िया से नहीं समझाया जाता है और परिभाषा सगरों रटवाया जाता है। चलिए तो हम लोग बात करेंगे इस तरीके से कि जहाँ तक हो गया था उसके बाद की बात करेंगे। हम लोग इस चैप्टर में बोले तो प्रकृति के दो भयानक रूप जैसे तड़ित और काची पढ़ना है, भूकंप पढ़ना है। जिसमें तड़ित के बारे में बात कर लिए थे कि तड़ित होता क्या है, इससे दूर कैसे किया जाता है, नुकसान काची होता है, उपाय काची करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे भूकंप के और इसके बाद लास्ट में नोट पॉइंट में बात करेंगे कि तड़ित में के कुछ कुछ बातें है ना जी आवेश जनरेट करता है, आवेश ऐसे भी जनरेट कर सकते हैं, आवेश किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। चलिए तो सबसे पहले भूकंप देखते हैं कि आखिर भूकंप होता क्या है। इसके बारे में पूरा हम लोग देख चुके हैं। भूकंप हम लोग देखेंगे कि भूकंप आखिर होता क्या है, भूकंप के बारे में जानेंगे। ध्यान से बने रहिए और इसमें कुछ भी आपको रटे की जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद परिभाषा खुद बना लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा। भूकंप के मतलब भू के मतलब भूमि होता है, कंप के मतलब कंपन होता है। सबसे पहले इसके बारे में अगर बता दें कि भू के मतलब कच्ची होता है, भूमि होता है। भूमि के मतलब समझ रहे हैं, धरती कच्ची धरती। और कंप के मतलब होता है कंपन। कंपन कंपन मैंने समझ रहे हैं ना, थरथराना, समझ रहे हैं ना, कंपन करना। ध्यान से देखिए, इसी से आपको परिभाषा मिल गया होगा, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा बात अभी करते हैं, इसके बाद परिभाषा खुद लिखिएगा। इसमें भूकंप में काची होता है, धरती धरती काची करता है, कंपन करता है। अब ये सीधा सीधा समझे है ना कि भूकंप, भू के मतलब भूमि और कंप के मतलब कंपन। क्या करेगा, इसमें धरती या भूमि काची करता है, कंपन करेगा। बस काची करेगा भाई, कंपन करेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें होता कैसे है। इससे जन धन की हानि होती है, जन धन की हानि होती है। इससे जन धन की हानि होता है। जैसे कि मान लीजिए कि भूकंप आया, भूकंप आया थोड़ा सा भूकंप आया, कैसे आएगा, भूकंप आया तो आप लोग देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि जब भूकंप आता है तो धरती हिलता है। तो यहाँ तो बिहार में देखते होंगे कि भाई धरती हिल के रह जाता है, लेकिन इसी भूकंप को देखना है, बढ़िया से जानना है तो अगर न्यूज व्यूज में देखे होंगे तो नेपाल के ज्यादा बताता होगा। लेकिन नेपाल में क्या है कि बहुत ज्यादा भूकंप आता है, वहाँ काची आता है, बहुत ज्यादा वहाँ भूकंप आता है। भूकंप के तीव्रता काची रहता है, तेज रहता है, तेज हिल डोल करता है, जेकरा वजह से काची भाई बिल्डिंग उल्डिंग सारा के सारा गिर जाता है। लगभग बिल्डिंग काची होता है, गिर जाता है। जिधर भूकंप आएगा उधर वाला एरिया में काची करेगा, नुकसान करेगा। तो उधर के एरिया में बिल्डिंग गिरेगा और बिल्डिंग में कोई आदमी रहेगा तो वो तो मरबे करेगा। साथ में धन के हानि होगा। जोन पैसा से बिल्डिंग बनाया है तो बिल्डिंग गिरेगा तो काची होगा भाई, क्या होगा कि जो पैसा लगा है बिल्डिंग बनाने में वो तो हानि होगा करेगा। साथ में वो बिल्डिंग में जोन जोन चीज सामान रखा हुआ वो भी काची होगा, बर्बाद का होगा। बात समझ में आ रहा, जो जो उस घर में बिल्डिंग में चीज रखा हुआ वो भी काची होगा, बर्बाद होगा। उसी के वजह से हम कह सकते हैं काची कि जन के तो हानि होबे करता है, जन माने लोग के। साथ में काची क्या नहीं होता है, धन के पैसा के भी हानि होता है। जो पैसा के यूज लाइक जो सामान रखा रहता है वो सब काची हो जाएगा भाई, बर्बाद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा।
चलिए, तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग बात कर रहे थे कि हानि होता है, काची होता है, हानि होता है। तो जन और धन के हानि होगा, बोले तो आदमी के, लोग के, काची के, धन के, पैसा के बर्बादी होगा भाई। चलिए, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अच्छा, जैसे आपको से बात बोले कि बुखार आपको लगता है तो उसके लिए काची थर्मामीटर की यूज करल जाता है भाई, कितना तुमको बुखार लगे ओकर अकॉर्डिंग काची किया जाता है, दवाई किया जाता है। अगर ज्यादा बुखार आपको है तो सुइयो मारल जाएगा। बात समझ में रहा है क्या? कि दवाई से सुने लायक नहीं। नॉर्मल बुखार है तो नॉर्मल दवाई चलाएगा, थोड़ा सा मीडियम है तो थोड़ा सा हाई रेंज की काची चलाएगा, दवाई चलाएगा। बात समझ में आ रहा? तो इसी तरह से हम इसको भी मापते हैं कि कितना तीव्रता से काची कर रहा आ रहा है, कर स्पीड कितना है। बात समझ में आ रहा है? इसको भी एक मापे के सिस्टम बनाया गया है, डिवाइस बनाया गया है, यंत्र बनाया गया है कि कौन यंत्र से आप काची कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इसको सिस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, से काची किया जाता है, मापा जाता है। इसको सिस्मोग्राफ से या काची रिएक्टर स्केल से काची किया जाता है, मापा जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये सब मशीन में किस तरह से दिखाता है ना, जैसे गाना कोई पहले के मोबाइल में सुनते होंगे ना, तो अभी भी कुछ ऐसा ऐप है जरा में काची बताएगा कि गाना जब बजेगा ना तो इस तरह से ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे एकरा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता है, यही होता है। जैसे कि मान ली कि डीजे उजे बजता है तो ओकरा में बॉल भी रहता है, तो यानी से ज्यादा आवाज करेगा तो ऊपर तक बॉल भाग जाता है, थोड़ा सा मध्यम करता है तो नीचे बॉल रहता है, इस तरह से काम करता है। इसी तरह से इस मशीन में भी काम करता है, ग्राफ के रूप में काम करता है, इस तरह से। बात समझ में आ रहा है? अगर ज्यादा तीव्रता से आएगा तो ऊपर तक ग्राफ बनेगा, कम तीव्रता से आएगा तो नीचे तक ग्राफ बनेगा, सब लिखा रहता है कि कितना कितना बनेगा। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो ये पता चल गया कि कौन मशीन से मापल जाएगा, वो मशीन से माप लेवल जाता है कि कितना तेज झटका मारा धरती। बात समझ में आ रहा? चलिए, अब पहले तो आप समझेंगे कि इकर परिभाषा किस तरह से लिखेंगे भाई, इतना बारे में जान गए भूकंप कैसे होता है ना। थोड़ा सा आप एक बारे में जानकारी दे देते हैं कि भूकंप में किस तरह से काम होता है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये तो समझे कि भूकंप आखिर होता काची, धरती कंपन करेगा, जन धन के हानि होगा और काची होगा भाई, तो एकरा मापल जाएगा ऐसे। लेकिन एकरा आवे के कारण काची है, कुछ तो ऐसा कारण होगा कि भूकंप आ रहा है। जैसे तड़ित में हम लोग काची देखे थे कि आकाश में पूरा के पूरा धन आवेश और ऋण आवेश जब काची होगा आपस में काची करता है, टकराता है, या आवेश के प्रवाह होता है, जेकरा वजह से तड़ित होता है, यही होता है। तो कारण वो था, उसी भूकंप के आवे के भी तो कुछ ना कुछ कारण होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 9वीं क्लास में जाइएगा तो सब पृथ्वी के प्लेट बाय प्लेट काट के आपको पढ़ना है। ये कौन प्लेट है, वहां पर कौन द्रव पाया जाता है, काची नाम उसका। बात समझ में आ रहा? काट काट के पढ़ना है। तो सीधा सीधी बात जानिए कि पृथ्वी के बोला प्लेट रहता है, कची रहता है, प्लेट रहता है। अब प्लेट के आपस में रगड़ होवे की वजह से कची होता है, कंपन होता है। बात समझ में आया? रगड़ होवे की वजह से कची होता है, कंपन होता है। एगो तो पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण का चाहिए, ध्यान से देखिए, पृथ्वी के अंदर अगर आप जाइएगा कि वहां से धातु निकाल के ले आना है, वहां से धातु निकाल के लाना है। ये आपका पृथ्वी है, कच्ची है। यहाँ से खोदाई करीत अंदर पहुंचे, यहाँ से खोदाई करीत अंदर पहुंचे। अंदर इतना गर्मी लगेगा, अब कहिएगा कि करिएगा मजाक, खाली तो पानी ही मिलबे करता है, खोद देते हैं इंदार तो पानी मिलेगा, तो अंदर कैसे जाएंगे जी? जैसे पानी में चले वाला लगैले रहता है सब, उसी लगा के अंदर तक मशीन से खोदल जाएगा, निकालना है। तो क्या पता चलेगा आपको कि अंदर के जितना भी लोहा, एल्युमिनियम, तांबा सबके सब पिघलल अवस्था में रहेगा। कैसे में पिघलल अवस्था में रहेगा। कैसे लोहा ई सब बन के रहता है, पिघला के नया अथी में ले आता है, वो बढ़िया से पिघलाइबो नहीं करता है।
एकदम लोहा के हीट कर देता है, लाल कर देता है, ठोक ठाक के दूसरा आकृति में ढांचा तैयार कर देता है। अब वही क्या रहता है कि पिघलल अवस्था में रहता है, एकदम बहुत ज्यादा अंदर गर्मी। बात समझ में आ रहा? तो इसको बाहर निकाला जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसको कैसे करल जाता है? बाहर निकाला जाता है। कभी वही होता है कि जब पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है, बहुत ज्यादा कहीं कहीं हो जाता है, और जहाँ कच्ची रहता है और गर्मी की वजह से कच्ची होता है, पिघलल अवस्था में रहता है। और जब प्लेट टकराता है, प्लेट कच्ची होता है, टकराता है तो कंपन करेगा, कच्ची करेगा, कंपन करेगा। अंदर के कर मटेरियल जो पिघलल अवस्था में वो भी कंपन करेगा। क्या चाहेगा कि हम धरती के फाड़ के बाहर निकल जाएगा, कैसे चाहेगा? धरती के फाड़ के। और ज्यादा अगर कंपन किया, कैसे किया? ज्यादा अगर कंपन किया तो धरती के जहाँ कमजोर सतह रहेगा वहां फाड़ के कैसे निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। बात नहीं समझा? जैसे कि दीवार है, दीवार कहीं के दीवार अगर कमजोर है ना, तो वहां दरार आ जाता है, कच्ची आ जाता है, दरार आ जाता है। कहीं के दीवार मजबूत है तो वहां दरार नहीं आता। सीधा सीधी ये बात है कि जहाँ कमजोर रहेगा वहाँ काची करेगा, बढ़िया से दीवार टूट जाएगा। जहाँ मजबूत रहेगा वहाँ दिक्कत होगा थोड़ा मैम। उसी तरह से इसमें भी काम है, जहाँ के पृथ्वी की सतह कमजोर पड़ता है वहाँ फाड़ के काची निकलता है, निकल जाता है। और निकलेगा तो यही पिघलल अवस्था में, जेकरा रावा और राख कहल जाता है। रावा और काची कहल जाता है, राख कहल जाता है। ये निकलता है। बात समझ में आ रहा है? पूरा अंदर के मटेरियल निकलता है बाहर। निकले के बाद क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। बाहर निकला, कच्ची हुआ बाहर निकला तो पिघलल अवस्था में ना, पिघलल अवस्था में तो कच्ची हवा बह रहा है, हवा बह से धीरे धीरे ठंडा होइत यही पहाड़ बना देता है, तो कहीं झील बना देता है। मान लीजिए कि यहाँ से धरती फटा, यहाँ से धरती पूरा मटेरियल निकल गया, पूरा मटेरियल निकल के इधर भागे लगा, इधर भागे लगा, तो इधर जितना एरिया में आया उस सगरों का बना देगा, पहाड़ के रूप ले लेगा। काची के रूप ले लेगा? पहाड़ के। हवा से धीरे धीरे ठंडा होगा और जितना भी पहाड़ नजर आ रहा है भूकंप की वजह से उसे बना। बात समझ में आ रहा? चलिए, कुछ प्राकृतिक देन है जो बहुत पहले ही से समझ रहे हैं, और बहुत पहाड़ ऐसे है जो कच्चे भूकंप की वजह से बनता है। जब सूख जाता है हवा की वजह से तो कच्चे बनता है, पहाड़ उहाड़ के रूप में ले लेता है। तो यहाँ तो देखे कि यहाँ से धरती फट के कच्चे बाहरी आएगा भाई, इधर है। लेकिन धरती यहाँ से फट के मटेरियल निकला तो इसको तो भरेला कानून से मट्टी या कानून से ऊपरे वाला से भरक के जाएगा ना जी। जैसे मट्टी हम लोग खान के निकालते हैं, है ना, तो मट्टी खान के निकालते हैं तो अगल बगल वाला मान लिया कि ओकरा पर कोई जा रहा है, अंदर से हम यहाँ से निकाले अंदर के मटेरियल इधर तक, ऊपर ऐसी ढांचा है अंदर से निकाले मट्टी, तो कचो गई पर कोई जाएगा आवेगा तो कचो भरक के जाएगा ना नीचे। और से ही क्या होता है कि कहीं कहीं के मट्टी एकदम दब जाता है, जेकरा वजह से कहूँ बहुत बड़ा तालाब बना देता है, तो कहूँ बहुत बड़ा झील बना देगा, तो कहूँ बहुत बड़ा सागर के तैयार कर देगा। बात समझ में आ रहा है? तो भूकंप में होता क्या है पता चल गया कि किस तरह से काम होता है। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो क्या अब हम लोग लिखेंगे, ध्यान से लिखेंगे। पृथ्वी के प्लेटों के टकराने के कारण आता है, टकराने के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के प्लेटों के टकराने के कारण यह उत्पन्न होता है, यह के मतलब भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप उत्पन्न होगा तो कैसे काम करेगा, बात समझ में आ रहा है ना? रावा और राख बिगेगा, पहाड़ के रूप ले लेगा तो कहीं बहुत बड़ा झील झरना बना देगा, तालाब बना देगा, कहा कि मिट्टी दावेगा ना जी यहाँ भरेला। बात समझ में आ रहा है? अगल बगल के यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं परिभाषा। क्या कि आखिर परिभाषा इसको लिखेंगे कैसे, तो कुछ इहो बोल सकते हैं, है ना, कि धरती का कंपन करना भूकंप कहलाता है। बात समझ में आ रहा? धरती का कंपन करना भूकंप कहलाता है। जब ज्यादा तेज रहेगा तो रावा राख निकलेगा, पहाड़ बनाएगा, तो झील झरना बनाएगा। बात समझ में आ रहा? तो काची कहेंगे, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी का
कंपन करना, कंपन करना भूकंप कहलाता है। बस काम करता हूँ। बोलिए, भारी बात है, एक लाइन की बात है। आप कोई तेज होंगे तो जोड़ सकते हैं कि पृथ्वी के प्लेटों के टकराने के कारण पृथ्वी का कंपन करना भूकंप कहलाता है। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो परिभाषा अपन मन से कैसू लिखे, कोई दिक्कत की बात ना है, लेकिन एगो में काम आपका चल जाए, कि ज्यादा रहते वाला बात हम नहीं बताते। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि भूकंप तो समझ गए कि भूकंप होता है का चीज आवे, कि कारण का चीज आवेगा तो कैसन काम होगा। लेकिन आएगा, मान लीजिए कि झटका मार रहा है ना, डॉक्टर झटका लेखा झटका मार रहा, अब आप घर में कची में घर में, तो कुछ न कुछ बचाहू के तो तरकीब निकालिएगा ना जी। बात समझ में आ रहा? तो ध्यान से देखिएगा, उपाय बचने का। बचने का उपाय, बचे के उपाय में पहला बात है कि अगर घर के अंदर हो, घर के कच्ची हो, अंदर हो, मान लो कि बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग के आप अंदर है 10 ताला पर, क्या ताला पर है? 10 ताला पर। अब भूकंप आया तो भाई सीढ़ी अब लिफ्टे धर के उतरे उतरे में है ना, बिल्डिंग टूट जाएगा तो टूट जाइएगा आप भी, यही ना काम होगा। भाई उतना दूर से आवे में टाइम लगेगा ना जी। अब भूकंप कहेगा कि हम तू उतर जाता बे हम अबुआ, तब तक कि वही है खाड़ दुहरिया पर तोड़, ऐसा बात ना है। एक पर एक आता है, एकदम तेज आ जाता है, यही ना होता है। चलिए, तो आप मान लीजिए कि घर के अंदर है, घर की कच्ची हो, ध्यान से देखिएगा, मजबूत पलंग या चौकी के नीचे छिप जाना चाहिए। अगर अंदर है वो रूम में पलंग और चौकी मजबूत है तो छिप जाइए, है ना। अब अभी के चौकी जो तिलकुआ रहता है ना, तो कैसनो जितना सस्ता मिल जाए उठा के दे दे, है ना, कहे ना रेड़े के रहे, लेड़ के बसवाड़ी के रहे, तो उस सबन के अंदर छिप तो छिपब तुझे, छिप जब कि हरियर बांस आ जाता, तब मजबूत रहना चाहिए, समझे। चलिए, दूसरा बात से ध्यान से देखिए, रूम के अंदर, काची के अंदर, रूम के अंदर कोना में, काची में, कोना में यदि संभव हो तो सिर पर, काची पर, तकिया लेकर रहें। रूम के अंदर कोना में रहो, कहाँ चल जाओ, कोना में, क्या कि सब पिलर पर खा रहा है कोना में, तो भड़कता हुआ तो बीच में से भड़कता हुआ, पिलर वाला सिस्टम ना हो, बहुत ज्यादा भूकंप होता तो पूरा बिल्डिंग ले डूबता हो, समझ होगा। तो अगर तत्काल में थोड़ा सहायता चाहिए तो कोना में रहो। चलिए, तो हम लोग यहाँ थे, अगर तत्काल सहायता चाहिए तो काजी कीजिए कोना में, और अगर पॉसिबिलिटी है तो तकिया आप रख लीजिए, सिर पर काजी रख लीजिए, तकिया आप रख लीजिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ तक तो काम हो गया। तीसरा नंबर सुनिए, भारी सामान से दूर रहें, भारी सामान से दूर रहें, भारी सामान से कच्ची रहे, दूर रहे। मान लीजिए कि कुछ ऊपर चीज रखा हुआ है ना, भारी सामान रखा हुआ, वहीं जाके छिपल है ना, अब गिरेगा तो समझ रहे हैं ना, वहीं रह जाएगा। भला ही घर बिल्डिंग गिरे चाहे ना गिरे, वो सामान गिरेगा, कहीं कंपन कर रहा है तो इधर उधर के सामान इधर उधर गिरेगा। रेक पर कुछ रख दिया, वहीं जाके इसे लुका है ना, तो गिरेगा तो समझ रहे हैं ना। तो उसके वजह से काची भारी सामान से काची रहेगा, दूर रह जाएगा। डी में सुनिए, अगर पॉसिबिलिटी है कि हम घर से बाहरी भाग सके, नीचे है फर्स्ट मंजिल पर,
अब पॉसिबिलिटी है कि धीरे धीरे भूकंप आ रहा है, घर से बाहर भाग सकते हैं तो भाग जाइए। बात समझ में आ रहा है? घर से यदि संभव हो, यदि संभव हो तो घर से बाहर चल जाए, घर से बाहर खुला स्थान में चल जाए, खुला स्थान में चले जाए। खुले स्थान के मतलब जहाँ पेड़ों पौधा न रहे, है ना। भूकंप आया तो पेड़ों पौधा गिरता है जी, समझे। इन्हें कि जाके आम के महुआ के पेड़ पे खाड़ हो गए, है ना, कि छोड़ अब घर तो गिरवे न कर, तो महुआ के पेड़ का चीज है जी, अथी है भगवान जी है। भूकंप में वो गिरेगा तो चता जाइएगा वही तक, तो कैसे स्थान पर जाएगा? खुला, जहाँ पर पेड़ पौधा बगल में ना रहे। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो घर के अंदर रहिएगा तब काम ऐसे करना, बाहर रहिएगा तब किसी काम कीजिएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इतना आप काची कीजिए, नोट कीजिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि अगर आप घर के बाहर रहिएगा, अंदर रहिएगा तो समझ गए किस तरह से काम करना है, बाहर रहिएगा तो किस तरह से काम करना, ध्यान से देखिएगा। घर से बाहर, घर से बाहर, पहले का काम का करना, ध्यान से समझिएगा। अगर घर से आप बाहर हैं तब खुला स्थान पर चले जाना चाहिए, खुला स्थान पर जाकर लेट जाना चाहिए। कहीं खड़ा रहिएगा, हिले डोलेगा तो आप भी गिर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जाके काची कर देना, लेट जाना है खुला स्थान पर जाकर, है ना। पेड़ पौधों एवं घरों से दूर रहें, घरों से कच्ची रहे, दूर रहे। बस यही काम करना। घर से बाहर रहिएगा तब खुला स्थान में जाके लेट जाना है, पेड़ पौधा घर माली सबसे कच्ची रहना है, दूर रहना, ही ना कि भिरुए सटल है कि चल आओ भूकंप। बात समझ में रहा? इतना काम करना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आगे नोट पॉइंट में, है ना। ये तो समझ में आ गया भूकंप क्या होता है, कैसे बचेंगे, क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट 1 में ध्यान से देखिएगा। आवेश उत्पन्न करेला कोई दुयो गो ऑब्जेक्ट के अगर रगड़ कीजिएगा, रगड़िएगा तो आवेश उत्पन्न होता है। बात समझ में नहीं आया? पहले के स्वेटर जो रहता था, अगर उसको खोलते थे चाहे पहनते थे तो काची होता था कि चिंगारी लेखा उत्पन्न होता था। काची उत्पन्न होता है? चिंगारी उत्पन्न होता है। और वो की वजह से होता है कि खोले में काची होता है, एक दूसरे से स्वेटर के सतह टकराता है। ऐसे खोल रहे हैं तो शर्ट ऐसे टकराएगा जी, तो टकराए के वजह से काची होता है कि ओकरा में चिंगारी उत्पन्न होता है, चिट चिट के आवाज करता है। तो अभी अनुमान तो ना होल होगा क्योंकि सब तो जैकेट के जमाना आ गया, है ना। तो शूटर जो वेस्ट बंगाल रहता है ना, आता है एगो स्वेटर, और उस तरह के शूटर में ऐसा काम होता था। सीधा सीधी ये समझिए कि दो गो चीज को रगड़ कीजिएगा तो क्या होता है कि आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है? दो वस्तुओं को रगड़ने पर आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है। आखिर वो ऐसे काम कैसे करता है, इसको विजुलाइज थोड़ा सा करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि काम कैसे करता है। मान लीजिए कि ये है वो वस्तु और एगो वस्तु ये है, दो गो वस्तु है। इसको आप रगड़िएगा, जान रहे हैं कि सबके सब पदार्थ में कची रहता है, इलेक्ट्रॉन से बनल रहता है, कण रहता है सबके सब पदार्थ में। तो क्या होगा, रगड़ रहे हैं कोई में के क्या होगा कि एकरा में के मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं चले, चाहे बाहरी एकरा में के इलेक्ट्रॉन निकल के चल गया, रगड़े से कची हो गया, एकरा में के इलेक्ट्रॉन बाहर चल गया। तब बताइए तो एकरा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कची था, दोनों था और एकरा में कची था, एक समान था, जेकरा वजह से कोई एकरा पर चार्जिंग नहीं था। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कमी हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या के कच्चे हो गया, और प्रोटॉन की संख्या कहा कि जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई सभ्य पदार्थ में रहता है, तीनों रहता है।
बात समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और कची न्यूट्रॉन, एक जानकारी बहुत बढ़िया से आपको 9वीं क्लास की केमिस्ट्री में दिया जाएगा। लेकिन ये बात खाली जानिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी पदार्थ में रहता है, कहाँ रहता है, कैसे काम करता है, सारा चीज बताया जाएगा। तो एकरा में के कची हुआ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर नेगेटिविटी एकरा में के बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव लेखा बिहेव करे लगेगा, यानी कि एकरा पर धन आवेश आ जाएगा। बात समझ में आ रहा। हमारे एकरा में से निकल के एकरा में इलेक्ट्रॉन समा गया तो ये काची हो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एकरा में बढ़ गया ना, तो यानी कि ऋणावेश एकरा पर चल रहा है। बात समझ में आ रहा। तो यही आवेश न होता है, धनावेश सब काची होता है। बात समझ में आ रहा है। तो रगड़ के वजह से एकरा में के इलेक्ट्रॉन इधर उधर चल जाता है, जेकरा वजह से काची होता है आवेश, आवेश उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आ रहा। चलिए एक बात ध्यान से देखिए, नोट पॉइंट आवेश के बारे में अभी बताएं कि आवेश जो होता है रगड़ होने से उत्पन्न होता है। अब होता क्या है, तो भाई दो एकरा में होता है, काची होता है, एगो धनावेश होता है, काची होता है धनावेश होता है, एगो काची होता है ऋणावेश होता है। कहे के मतलब अब बैटरी में भी देखे होंगे तो दो तरह के होता है, एगो प्लस लिखा रहता है, एगो काची लिखा रहता है, तो वह प्लस धनावेश है और ऋणावेश काची है माइनस। ध्यान से देखिएगा, एकरा में काम काची होता है। अगर आप धनावेश के साथ धनावेश के जोड़ते हैं, माने दोनों के एक जगह लाते हैं, धनावेश के साथ जोड़ते हैं, या तो ऋणावेश के साथ ऋणावेश को जोड़ते हैं, माने एक के पास में दोनों के एक के चार्ज को ले आते हैं। तो ऐसा काम होने से क्या होता है, ध्यान से देखिए, आकर्षण होता है, अति आकर्षण है, विकर्षण होता है, कैसे होता है विकर्षण होता है। विकर्षण कहे के मतलब कैसे होगा कि धक्का देगा, दोनों पास सटावे के काम नहीं करेगा। आकर्षण के मतलब सटाना, प्यार मोहब्बत भी आकर्षण है, बात समझ में आ रहा। हाँ, विकर्षण के मतलब का चीज अलग होना है ना, राम में देख ले है ना, मुंह ऐठ के सोच, वो सब का चीज है विकर्षण है। अब देखते के साथ वहां आ जाना है ना, वो का चीज है आकर्षण। तो अगर एक जैसा रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, दोनों का चीज रहेगा प्लस प्लस, तो विकर्षण होगा भाई। और माइनस माइनस रहेगा, एक जाति रहेगा तो आकर्षण अति विकर्षण होगा। लेकिन अलग अलग जाति रहेगा, एगो धनावेश एगो कच्ची रहेगा ऋणावेश रहेगा, या तो ऋणावेश और धनावेश रहेगा। बात समझ में आ रहा। अगर अलग अलग रहेगा, कच्ची कच्ची रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो ध्यान से देखिए आकर्षण होगा, कच्ची होगा आकर्षण होता है। कोनो तकलीफ, बात समझ में आया। अगर अलग रहेगा प्लस और माइनस रहेगा तो कैसे होगा आकर्षण, अब एक ही रहेगा तो कैसे होगा विकर्षण। जैसे कि दो गो लड़का लड़की खा रही है तो क्या आकर्षण होगा जी, होगा कुछ, कोई आकर्षण है। एगो लड़का एगो लड़की है तो ना आकर्षण होगा। बात समझ में आ रहा। सेम लॉजिक वही है, एक ही जैसा जाती रहेगा विकर्षण होगा, अलग अलग रहेगा कच्ची होगा आकर्षण होगा। चैप्टर द एंड हो गया है ना। अब इस चैप्टर में आपको कुछ जानकारी लेने की जरूरत है नहीं है, चैप्टर द आप इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, पूरा के पूरा बात बताया जाएगा है ना। कितना लिखल है ऊपर फिराक में नहीं रहना, इतना बता दिया जाएगा कि क्वेश्चन आपको सबके सब सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद बात करेंगे अगला चैप्टर में है ना।